15 से 20 श्लोक कल जो पढ़ा गया था उसमें था, तुम चाहो तो आज ही सर्वत्र परमात्मा देखना शुरू करो। प्रकृति से भी ठोकर मिले तो ऐसा समझना कि चलो अच्छा हुआ। सभी से वैराग होने पर ही मन एक परमात्मा में टिकता है। यहाँ तक कल हुआ था। उसके आगे आज भगवान ने क्या बोला? सारी सृष्टि को खेल करके देखो, सत्य मानोगे तो दुखी सुखी होगी। सत्य कब मानोगे? जब इसको जानोगे सच है। मिथ्या कर जानोगे तो कभी उसमें नहीं फंसोगे। तो बोला सारी सृष्टि को खेल करके देखो, सत्य मानोगे तो दुखी सुखी होगी। तो हमें सत्य ही नहीं, मिथ्या ही है, तो हम इसको जो है इसमें क्यों फंसे? फिर आगे बोला, खेल डाला इसी चाह में, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। अब न आना न जाना, पड़ा जो भी बात तुम्हारी मुक्ति में बाधक है उसे आज ही निकालो। धूप लगती है तो तुम वहां से उठकर छाया में जाती हो। अज्ञान दुखी करता है तो ज्ञान की शरण क्यों नहीं लेते? इतना सुंदर विवेचन किया गुरु जी ने। बोला इसके लिए कि जब तुमको धूप लगती है, शरीर में गर्मी लगती है, पसीना आने लगता है, तो आप छाया में जाके बैठ जाते हो। तो इसी तरीके से जब आपको अज्ञान में दुख होता है, कष्ट होता है, तो ज्ञान में क्यों नहीं जाके बैठते? जैसे आप को धूप लगने पर छाया में जाते हो, पेड़ छाया में जाते हो, एयर कंडीशन कमरे में जाते हो, तो उसी तरीके से दुखी होने पर तुम ज्ञान की छाया में क्यों नहीं जाते? बोला इसमें अज्ञान दुखी करता है तो ज्ञान की शरण लो। तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ज्ञान है, फिर क्यों ज्ञान के वशीभूत होकर दुख रूपी थप्पड़े खाते हो? कितना क्लियर किया भगवान ने। अच्छे खासे ज्ञानी हो, इतने सालों से ज्ञान सुन रहे हो, तब क्यों थप्पड़े खा रहे हो दुख के? इसलिए थप्पड़े खा रहे हो क्योंकि अभी भी आपका निश्चय नहीं हुआ है कि आप कौन हो। आपकी पूछा जाए कौन हो? हाँ अभी रास्ते में चल रहे हैं। तो रास्ते में तो भिखारी चलता है। अरे खुनकी बोलो, मैं ब्रह्म हूं। जब आपके अंदर किसी बात की कोई कमी होगी तो आप अपने को खुनकी से नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए। आपके मन को पता है ना कि आपने क्या क्या खुराफात किया आज। आपके मन को पता है ना कि अभी भी आप की आसक्ति कहाँ है, अभी भी आप कहाँ कहाँ गिर रहे हो, पता है मन को आपको सब। तो इसलिए आप नहीं बोल पाते। लेकिन अगर आप पाक पवित्र हैं, कहीं आप नहीं गिर रहे हो, तो आप खुनकी से बोलोगे नहीं मैं ब्रह्म हूं। इसी बात को आगे बोला, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ज्ञान है, फिर क्यों अज्ञान के वशीभूत होकर दुख के थपड़े खाते हो? आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। हर समय परमात्मा के सुमरन ने, परमात्मा ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा। यहाँ सुमरन का अर्थ ये होता है कि गुरु ने जो वचन बोले हैं उसका सुमरन करो। राम राम जपना नहीं है, कृष्ण कृष्ण जपना नहीं, उससे उद्धार नहीं होगा। कृष्ण ने क्या वचन बोले, राम ने क्या वचन बोले, उससे उद्धार होगा तुम्हारा। तो बोले यहां पर बड़ी सी बात, गुफा में रोशनी करने से
उजाला तो तुरंत हो जाता है, पर जाले उतारने पूरी सफाई करने में तो समय लग जाता है। अपने अंदर अपने जांचो कि अभी भी तेरे मन का अटकाव किधर है। जहां भी तुम्हारा मन जाता है उसे वहां से हटाकर फिर आत्मा में लगाओ। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। गुफा में रोशनी करने से उजाला तो तुरंत हो जाता है, लेकिन उजाला होने पर उस गुफा में जो गंदगी है दिखाई पड़ती है, तो उस गंदगी को साफ करने में समय लगेगा। इसी तरीके से तुम्हारी शरीर रूपी गुफा में गुरु ने ज्ञान के दीपक जला दिया। अब जो दीपक जला दिया तो उससे तुम्हारे अंदर की गंदगी सब दिखाई पड़ती है तुम्हें। अब जो गंदगी दिखाई पड़ रही है उस गंदगी को आप साफ करने में लग जाओ। गलती क्या होती है, गुरु ने हमारे उसमें अंधकार भरी कोठरी में दीपक जलाया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी सफाई नहीं करते, हम सफाई करने लगते हैं दूसरे की। तो बोला इससे काम नहीं चलेगा, आपको अपनी सफाई करनी पड़ेगी। और इसीलिए गुरु ने क्या बोला है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब तक आप अपने मन की सफाई नहीं करते आपको प्रीतम वो परमात्मा देखने में नहीं आएगा। हम दूसरे की सफाई करते हैं तो दूसरे परमात्मा दिखेगा, आप थोड़ी दिखेगा। तो इसलिए किसी तरफ मत देखो, सिर्फ अपनी तरफ झांको कि आज भी मेरे अंदर कौन सी बुराई है, और उस बुराई को गुरु के ज्ञान से काटो। अगर अभी नहीं काटोगे और जितनी देरी करोगे उतनी वो बुराई आपकी ओर पक्की होती जाएगी, वो बुराई और अधिक स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने बोला कि जितनी जल्दी हो सके गुरु के ज्ञान से अपने अंदर की सफाई करो, तभी तुमको आनंद की प्राप्त होगी। फिर आगे बोला, कमरे में खूंटी टंगी होती है तो वहां कपड़े टांगे जाते हैं, पर खूंटी न हो तो कपड़े कहाँ टांगोगे। ऐसे ही तुम भी अपने मन से सब खूंटियां उतार दो तो कोई भी नाम रूप वहां टिक नहीं पाएगा। कितना सरल उदाहरण दिया गुरु ने कि भाई कमरे में, जिस कमरे में खूंटी होगी लोग कपड़ा टांगेंगे। तो आप देखो जितने पुराने घर हैं उनके हर कमरे में कई खूंटी होगी और वहां कपड़े टंगे रहते हैं। आज लेटेस्ट जो मकान बन रहे हैं उन कमरों में किसी कमरे में न कोई खूंटी होगी न कोई आला होगा। ने पहले के मकानों में हर कमरे में आला भी रहता था, खूंटी रहती थी। तो स्वभाव है लोगों को आले में कुछ न कुछ रख देना, खूंटी को कुछ टांग देना। तो अब लेटेस्ट से जो चल गया फैशन, नीट एंड क्लीन चाहता है मकान रहे, तो किसी कमरे में कोई न कोई खूंटी लगाता है और न कोई आला बनाता है, एकदम प्लेन दीवार। अब कहाँ टांगोगे। तो बोला इसी तरीके से जब आप अपने अंदर प्लेन दीवार, कोई खूंटी नहीं है, तो किसी का नाम रूप टंगेगा नहीं। और नहीं तो ये हमारे पापा, ये हमारी मम्मी, हमारा बेटा, ये हमारा भाई है, चाचा है, सब खूंटी टांगे हो। जब खूंटी टांगे हो तो फिर गारंटी नहीं है कि अंत वेले में उनका ध्यान ना आए। उनका ध्यान आ भी सकता है। इसलिए जब खूंटी नहीं रहेगी, हम कपड़ा ही नहीं देखेंगे तो हम किसको याद करेंगे। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, अपने मन से सब खूंटियां
उतार दो तो कोई भी नाम रूप वहां टिक नहीं पाएगा। फिर आगे बोला, ब्रह्मा का नाश है, पर दूसरा है विलक्षण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रह्म, जिसका कभी भी विनाश नहीं है। साकार का नाश है, पर निराकार सदैव रहता है। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। कितना सुंदर गुरु ने विवेचन किया है। बोला ब्रह्मा का नाश है, पर दूसरा है ब्रह्म विलक्षण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रह्म, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। एक बात आप समझ लो, गुरु ने बोला इसके लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का होता नाश है, मेरा न होता नाश है। मेरा मीन्स ब्रह्म। ब्रह्म क्या है और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्म एक शक्ति है, सुपर पावर, जिसके अंडर में सब होते हैं। वो ब्रह्म सुपर पावर जो है, उसके अंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश ये कर्मचारी हैं जो उनके अंडर में रहते हैं। और तीनों को भगवान ने, उस ब्रह्म ने, निराकार ब्रह्म परमात्मा ने इन तीनों को कार्य बांट रखा है। क्या बांट रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उनको दे रखा है कि वो सृष्टि की रचना करें, सृष्टि की रचना करें। फिर विष्णु को दे रखा है उनका पालन करें, और शिव को दे रखा है सब पर संहार करें। तो तीनों अपना अपना काम करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर दिया, विष्णु ने जिसको जिसको पालना पोसना उसको पाला पोसा, और फिर बोला ब्रह्मा महेश। महेश का काम है सिंहार करना। वो उनका काम क्या है? सिंहार मतलब प्रलय कर देना, सारी सृष्टि को नष्ट कर देना। अलग अलग काम बटा है। आप जब ब्रह्म को, उस शक्ति को पूछते हो, तो आपको बोला ब्रह्म अपने से मिला के एक कर देता है। और जब आप देवी देवताओं पूछते हो, तो देवी देवता आपको आपका वांछित फल जो आप मांगते हो वो आपको दे देते हैं, यदि आपके प्रारब्ध में है तो। इसमें दो बातें हैं। जो देवी देवता आपको जो कुछ भी देते हैं, चाहे धन दे, चाहे बेटा दे, चाहे बेटी दे, चाहे जमीन दे, आपके यदि प्रारब्ध में लिखा है तभी आपको देंगे, और अगर नहीं लिखा है तो फिर वो नहीं देंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि क्या जरूरत है मांगने की? क्या बिना मांगे नहीं देगा क्या? आपकी जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध का माल आपको मिल के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो उसके लिए क्यों समय खराब कर रहे हो? इसीलिए जो ज्ञानी है वो कभी भी भीख नहीं मांगता, कभी किसी के मन नहीं आता हमको भोजन दे दो। वो अपने ही आश्रम मस्त रहता है, कहीं न कहीं उसको भोजन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि विष्णु भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में भूखा नहीं सोएगा। तो उसको जो है परमात्मा किसी न किसी माध्यम से उसके पास थाल का भिजवा देते खाने का, लो तुम भी खाओ, भूखा नहीं रहने देते। एक बार लक्ष्मी जी ने जब ये बात बताई गई कि भगवान विष्णु बिना सबको खिलाए खुद नहीं खाते, तो उन्होंने जो है लक्ष्मी ने, उन्होंने कहा अच्छा इनकी हम सही हकीकत पता लग करेंगे, परीक्षा ले लिया।
और एक चींटी को एक डिब्बे में बंद कर दिया और बोला कि आज आपने एक जीव को भोजन नहीं कराया है। भगवान ने कहा ऐसा असंभव है, मैं बिना खिलाए खाता ही नहीं हूं। तब उन्होंने डिब्बी खोल के दिखाया। जब डिब्बी खोला तो उन्होंने समझा कि इसमें कोई नहीं है। क्यों? और जिन्होंने चींटी बंद कर रखा था तो उन्होंने कहा आज देखेंगे चींटी मरी होगी। तो भगवान ने क्या देखा? देखा कि वो चींटी एक चावल का दाना खा रही है। तब भगवान ने बोला उनसे, पंडित जी से, कि आपने जो एक चींटी अभी बंद की है, इसके प्रारब्ध में चावल था, तो आपने जो माथे पे चावल लगा रखा था उसको मैंने टपका दिया। तो परमात्मा बड़ा दयालु होता है। वो जो है किसी को भूखे सुलाता नहीं है, भूखे उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं ना। तो कभी गलत फहमी नहीं लेना कि भगवान जो है उसका मैंने किया नहीं। अरे आप अत्यंत भाग्यशाली हो जो गुरु को बुलवा आता है और जो गुरु के घर जाना होता है। तो इसलिए अपने भाग्य को आप सहराओ, अपने भाग्य को आप सहराओ कि आप जो है, आपको कितना सुंदर जीवन मिला, कितना अच्छा गुरु मिला, कितने अच्छे प्यारे साथी संगी मिले। आज हम सुबह ही इस बात को बोल रहे थे किसी को कि मन गदगद हो जाता है, गुरु के शुक्राने में एकदम भीग जाता मन कि गुरु जी आज आपने क्या से क्या कर दिया। कैसा रोज आनंद आता है, कैसा आनंद बाहर आती है। कोई बात का मन में, किसी प्रकार का मन में कोई हलचल नहीं। ये सुबह सुबह कंपनी बाग में 8:30 से हम लोग योगा करते हैं 1 घंटा, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:15 तक हम लोगों को सत्संग चलता है। तो वहां पर प्रकृति का आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, सारे प्रेमियों के दर्शन होते हैं, कितना आनंद रहता है कि आज हमसे नहीं, मैंने कहा वाह मजा आ रहा है। तो ये चीज एक सिर्फ सत्संग के नियम नहीं, सारे नियम कैसे लगा दिए, कैसे समय में खाना, समय में सोना, समय में हर काम करना, एक नियम नहीं। इसीलिए गुरु ने कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक सिर्फ गुरु की शरण आ जाओ, गुरु का सत्संग आप मन भाव के सुनो और उसके बाद में आप देखो अपने जीवन में क्या करिश्मा होता है। आप खुद गदगद आपका मन हो जाए, वाह वाह प्रभु वाह। तो ये मस्ती, ये जो आपके जीवन में आई है, बड़े भाग्यशाली है। कोशिश ही करो ये मस्ती जाने ना पाए। और कोई कार्य मुश्किल नहीं है जगत में जब किया इरादा पक्का। जो आनंद, जो शांति, जो संतोष, जो प्रफुल्लता इस सत्संग में है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप करके देखो, अगर आपको आनंद न मिले तब आप कहना। हाँ सुशीला जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हेलो, हरिओम जी, आवाज आ रही है? आ रही है। क्या बता रही है? बहुत अच्छा आपने बताया कि सच में ये शांति कहीं नहीं मिलेंगे, ये खुशी, ये उमंग, ये मतलब कहीं नहीं मिल सकता। एक गुरु के शरण में ही, एक गुरु के वचनों में ही मिल सकता और कहीं नहीं मिलता। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि अपने मन को सफाई करो, दूसरों को सफाई करोगे तो भगवान उसको मिलेगा, हमको नहीं मिलेंगे। हाँ तो अपने को देखें, अपने को मतलब सफाई करें। और ये भी देखें कि हम ज्ञान में बैठे हुए हैं तो हमारा बल्टी उल्टा है कि सीधा है, कि हम मतलब ले रहे हैं कि ना ले रहे हैं, अपने को चेक करते रहे। बहुत अच्छा लगता है और इतना आनंद आता है गुरुजी, क्या बताएं। नहीं कहते, बयान नहीं कर पाते, बोल नहीं सकते हैं। अपने अंदर में अकेले में भी वही आनंद है और साथ में भी वही आनंद है। जैसे अपने
ने भजन सुना दिए। बहुत आनंद आता, बहुत ही। हाँ, सुशीला जी भजन सुना दिए। इस माटी में सुने मेहरवा, जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेरी बात। सब दुनिया का मेला है रंग भरा, दुनिया का मेला है रंग भरा। कहीं भी कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में, दुनिया का मेला है रंग भरा। कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में, तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी। तू हर जगह मेरे साथ हो, तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी। तू हर जगह मेरे साथ हो, इस माटी में सुने मेरी बात। ऋतु आए और ऋतु जाए भी, ऋतु आए और ऋतु जाए भी, पर बिनती है मेरे साहिबा। ऋतु आए और ऋतु जाए भी, पर बिनती है मेरे साहिबा। बरसात तेरी मेहर की, बरसात तेरी मेहर की। जीवन में बारहो मास हो, बरसात तेरी मेहर की। जीवन में बारहो मास हो, इस माटी में सुन मेरी बात।
बहुत सुंदर सुशीला जी। निशा यादव। हम्म, निशा यादव। हाँ बहुत अच्छा। हाँ निशा जी, निशा यादव। हाँ निशा जी, चित्रा जी। हाँ हाँ अनम्यूट करिए निशा जी। हाँ गुरुजी। हाँ क्या बोली निशा? हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोली निशा जी? हमको आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी गुरुजी। अच्छा। हाँ बहुत अच्छी, एकदम मन भावना कि हरदम गुरु को अपने चरण में लगाए रहें। आपकी बहुत अच्छी लगी, कुछ हम कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते हम आपसे। इतनी अच्छी हमको लगी आपकी वाणी कि क्या कहें कि कुछ कह नहीं पाते हैं। हाँ चित्रा जी, हरदम अपने। चलिए बहुत अच्छा। हाँ हाँ गुरुजी। हाँ चित्रा जी। हाँ गुरुजी हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम चित्रा जी, हाँ हरिओम। बहुत अच्छा लगा। पहले तो कल नेटवर्क बहुत परेशान किया, हम कह नहीं पाए। आज अपने अपने अनुभव का उद्गार, आप अपने दिल की बात आपसे बताना चाहते हैं। हाँ बताइए। सचमुच गुरु को कितनी करुणा रहती है कि गुरु जी हम कभी भी जन्मदिन नहीं मनाते थे गुरु जी, लाइफ में पहली बार मनाए हैं। आप नहीं पहुंच पाए तो आपके रूप में नीलू दीदी कैसे पहुंची और हमसे बात कर रही थी। मेरा बेटा बोल दिया और गई जल्दी से केक लाने लगी, हम मना करे लेकिन फिर भी जबरदस्ती ले आई। सच में आपका एकदम स्वरूप है नीलू दीदी। सच में बड़े शुक्राने कि कितना एक पल में कितनी ढेर सारी खुशियां दे गई। इतना सत्संग का परिवार आपने कैसे एक एक हीरे को अनमोल बना दिया। ऐसे हीरे और रत्न आपने तैयार किया है। कितना अपनापन, कितना प्यार, कितना दुलार। सच में हम तो दीदी को पकड़े रहे, हम जाने नहीं देंगे। लेकिन जबरदस्ती करके गए, ले आए, पूरा बर्थडे दिया। और देखिए गुरुजी, आप कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कैसे 8-10 लोग तुरंत ही आ गए जल्दी जल्दी। निशा जी, उनकी बेटी और मेरे सब। और फिर उसके बाद वो खूब अच्छे से एंजॉय भी हुआ, फिर डांस वगैरह सब हुआ गुरुजी। आपकी कृपा से थोड़े से पल में इतनी खुशियां दे गई। सच बता रहे आप कितने कि हम तो उनके उनके अंदर बस गुरु को ही निहार रहे थे कि दीदी नहीं, गुरु ही उनके अंदर बैठ के कैसे अपने भक्तों को, कैसे छिपे रहते हैं भक्त, जताना नहीं चाहते लेकिन कैसे एक एक भक्त को निकालना, कैसे शो करना। आप सच में कहते हैं भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, जब जब तीनों लोक में छुपे न हरि का नाम। आपका एक एक वचन इतना मतलब सत्य एकदम प्रतीत होता, अनुभव होता है गुरुजी। सच बात है, इतने शुक्राने दिल से निकल रहे हैं। संजू पापा माँ बोलने लगी, कहने लगी आपने बताया नहीं, इतना बात किया। हम क्या अपने मुंह से बताएंगे, अच्छा लगेगा? ऊपर से हम मनाते भी नहीं गुरुजी। आज आपने जो बहुत सच में इतना अच्छा परिवार दे दिया है गुरुजी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो आपके शरण में हैं। कितनी अच्छी आप बात बता रहे थे कि गुफा में प्रकाश तो हो जाता है लेकिन उसमें जाले जो लगे रहते हैं उसको सफाई करने में देर लगता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गुफा है, इसमें आपने ज्ञान का दीपक जला दिया है, लेकिन अब हमारी बारी है उसको सफाई करें। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको गुरु के ज्ञान से, वचनों से उसको काटते जाएं। बस यही बहुत शुक्राना निकलता है गुरुजी। बहुत समय ले लिया आपका गुरुजी। हाँ नरेंद्र भाई, नरेंद्र भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। हरिओम बहुत भैया। अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आजकल आप। आपने बताया कि जो है पढ़ाई एक है, रिजल्ट अनेक है। पढ़ाई तो सब एक है। और अच्छी बात ये भी लगी कि गुरु से प्रमिला भगवान के पास से जो है लोग केवल वही बात करें कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, जबकि गुरु ने पहले बता दिया कि जगत मिथ्या है, जगत में रहोगे तो सुखी सुखी होगे। तो ये चीज तो हो जाना चाहिए। एक चीज और भी अच्छी लगी कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए, और जग से भाग ले प्राणी और मन से भाग न मन से पाए। भाग मन
दर्पण कहलाए। बहुत अच्छी बात है कि अपने मन में झांक के देखो अभी क्या कमी है आपके अंदर, वो निकालिए। बहुत अच्छा लगा है। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ विश्वकर्मा जी, हरिओम भैया। हरिओम भगवान। हरिओम। क्या बोल रहे हैं बहुत विश्वकर्मा अच्छा जी? बहुत अच्छा आपने बताया कि जब सत्संग होता है तो क्यों आदमी गुरु की आंख में बात देख करके ज्ञान सुनता है। बहुत कम लोग होते हैं इधर आंख में आंख डाल के बात करते हैं, नहीं इधर उधर डालते रहते हैं। जब तक माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा तब तक बाड़ी अंदर नहीं जाएगी। हाँ बहुत सुंदर। दुर्गेश भाई। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। और नहीं। मीना गुप्ता। हैं? मीना जी। नेटवर्क शायद नहीं मिल पा रहा है। चलिए मीना जी, मीना गुप्ता जी। हाँ भैया, हरिओम भैया। हाँ हाँ हाँ, क्या बता रही है? हरिओम भैया, बहुत अच्छा लगा कि मन में कोई खूंटी नहीं बना के रखना चाहिए। खूंटी को निकाल दो तो अंत समय में किसी के ऊपर नाम रूप में वृत्ति नहीं जाएगी। ये हाँ। बात बहुत ही अच्छी लगी और बहुत बहुत शुक्राने। रोज आपका दर्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है भैया। और क्या बताएं। कंचन कानपुर। हाँ कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ कंचन हरिओम जी, गुरु जी। क्या बता रही जी हैं? गुरु जी। जी ब्रह्म की तुलना आकाश से की गई है। ब्रह्म से जीव में हर बात लगती है। हमारी सारी बातें दूर होती है नित्य के सत्संग में गुरु जी। और सुनत कहत रहत गति पावे। गुरु जी, गुरु जहाँ पर मन जाता है और जो है जो गुफा में रोशनी करने से उजाला हो जाता है, उसी तरह हमारे मन के अंदर जो गंदगी रहती है, गुरु के ज्ञान से सफाई करें, तभी हमारा मन साफ होगा। और बहुत सुंदर। गुरु रूपी दीपक से दिया जला बहुत सुंदर। अब एक सदे सब सादे, सब सदे सब जाए। हरिओम गुरु। हरिओम। हाँ महेश भैया। हरिओम। क्या बोलने महेश भैया? हाँ संगीता रानी। अच्छा मलकिन बैठी है। हाँ महेश की मम्मी क्या बोल रही है? हाँ पहले संगीता तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, पहले मम्मी का। हाँ क्या बता रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब सत्संग में बैठेंगे तभी मन का सफाई होगी। हाँ गुरु के वचनों से समझ गई ना, तो सत्संग में बैठिए फिर, सत्संग नागर नहीं। सत्संग। हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ संगीता रानी। संगीता रानी। हाँ संगीता। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे परमिला भगवान से कोई भी कुछ कहता था तो वो कहती थी कि बस सब चीज का मतलब बस सत्संग आओ तो मतलब ये बात बहुत अच्छी लगी कि सब चीज का मतलब उपाय बस सत्संग ही
ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि अपने मन की करो सफाई, तब देवेगा प्रीतम दिखाई। लवली दीदी बैठी अरे हाँ आज बहुत अच्छी लगी आनंद। हाँ लवली गुरु क्या बोल रही हो? बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप बहुत अच्छा लगा जैसे कि आपने बताया ना कि अगर अपनी उन्नति चाहनी, अगर अपना उन्नति करना है तो केवल गुरु से आंख मिलाकर ज्ञान सुनो। इधर उधर भटकोगे तो फिर ब्रह्म ज्ञान से दूर हो जाओगे। बहुत अच्छा लगा ये बात। बहुत बढ़िया। कि अपनी उन्नति करना है तो बस गुरु से आंख मिलाकर बस ज्ञान सुनना है। बहुत सुंदर। ठीक, चलिए चलिए जो है ओम का जाप कर ले, है ना, समय हो रहा है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।